दुनिया में हर इंसान की ये तमन्ना होती है कि मैं बेहतर बनूं, लेकिन बेहतर कैसे बनूं उन्हें मालूम नहीं होता। और बेहतर बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों से भी उनका ताल्लुक कोई खास नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कुछ ऐसी बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा इंशाअल्लाह, जिससे जिसके दिल में बेहतर इंसान बनने की तमन्ना होगी वो इंसान बेहतर बनने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई भी बेहतर इंसान नहीं। आप सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन जब हम दुनिया के इंसानों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया के बहुत सारे कामयाब और अच्छे इंसानों के कंपेयर में बहुत पीछे हैं। मैं यहां पर अपना एक बहुत मशहूर समझाने वाला जुमला समाअतों के हवाले करूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे यहां मालदार बनने का शौक है, ब्रांड बनने का शौक नहीं। हमारे यहां मालदार बनने का शौक है, ब्रांड बनने का शौक नहीं। आप सोचते होंगे ये कैसी बात है। इसी से आप बेहतर इंसान किसको कहते हैं ये आपकी समझ में आ जाएगा। एक मालदार इंसान या एक मालदार शख्स अगर बहुत ब्रांडेड गाड़ी खरीद ले और खरीद कर उस गाड़ी के अंदर वो सफर करता हो तो लोग गाड़ी को तो देखेंगे, गाड़ी वाले को नहीं देखेंगे। इसलिए कि गाड़ी वाला कौन है नहीं मालूम, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई शनाख्त नहीं है। बस ये है कि उसके पास गाड़ी है, कीमती गाड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमने की वजह से मैं जानता हूं कि आपको कीमती से कीमती गाड़ियां और अच्छी से अच्छी ब्रांडेड गाड़ियां रेंट पर अगर चाहिए तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर वो गाड़ियां मिल जाती हैं। तो एक अननोन पर्सन अगर कीमती गाड़ी के अंदर सफर करता है तो आदमी गाड़ी को तो देखता है, गाड़ी वाले को या गाड़ी से उतरने वाले को नहीं दे। पता नहीं कौन बंदा, अल्लाह मालूम कहां से आ गया यार, इसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई। लेकिन जो बेहतर इंसान होता है फिर वो ऑटो रिक्शा से भी उतरता है ना तो लोग उसको देखते रहते हैं, उसे देखते हैं। यार उनके नजदीक ना साइकिल की अहमियत है, ना ऑटो रिक्शा की, कुछ भी नहीं। अरे इसमें से उतरे, ये आ रहे हैं। और हमने अपने माथे की आंखों से ऐसे लोगों को देखा। फर्क बहुत बड़ा हो चुका। इंसान बेहतर बनने के लिए बाहर की चीजों को सहारा बना रहा है। हकीकत यह है कि बेहतर इंसान बनने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं, अंदर से बेहतर बनने की जरूरत है। मैं एक अपने बहुत अच्छे साथी बल्कि तहरीक के निगरान अलहाज मौलाना आरिफ पटेल कादरी साहब जो बरतानिया में होते हैं, उनकी वालिदा का आज ही इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तदफीन से मैं आया इसलिए, वरना मुझे इसको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। चलिए आज थोड़ा समझा। उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए, थोड़ा समय समझाऊं ये कुरान के अंदर इस तरीके से क्यों है। एक तरफ तो कुरान कह रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि नहीं लक़द कर्रमना बनी आदम,
हमने बनी आदम के सर पर ताजे करामत रखा। कहीं फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी साख्त पर पैदा फरमाया। एक तरफ ताजे करामत भी है, एक तरफ अच्छी साख्त में पैदा करने की बात भी है। और कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है काना जहूला, या अल्लाह एक तरफ फजीलत बयान की जा रही है, दूसरी तरफ ऐब बयान किया जा रहा है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जिसके सर पर ताजे करामत रखा गया वो ऐबदार कैसे? और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। जब इंसान को दो चीजों के जरिए आप समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। इंसान का जिस्म बना है आग, मिट्टी, पानी, हवा से, और इंसान के अंदर जो चीज है जो इस पूरे जिस्म को मुतहर्रिक रखती है वो है रूह। तवज्जो चाहूंगा, है जरा गाढ़ा मजमून, लेकिन उलमा भी हैं, तलबा भी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अक्ल का दरीचा खुल जाए ताकि समझ में आए कि किस तरीके से जो है अवाम की जहन साजी होती है। एक है जिस्म, एक है रूह। जो जिस्म बना है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन चीजों से बनाया, इन चीजों के अंदर खासियत है। किसी में उजलत, आप देखते चले जाएं, मिट्टी के हवाले से, आग के हवाले से, पानी के हवाले, आग फौरन जला देती है, पानी बुझा देता है, हवा तेज होती है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इंसान इन चीजों से बना है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए, मादी चीजों के एतबार से, तो इंसान में नक्स है। और ये जो कहा गया लक़द कर्रमना बनी आदम, तो अगर बंदा जिस्मानी एतबार से कमजोर है और रूह के एतबार से ताकतवर है तो उससे सर पर करामत का ताज रखा गया। और अगर जिस्म के एतबार से ताकतवर है और रूह के एतबार से कमजोर है तो ये सारी खामियां इसकी जिंदगी से ज्यादा होती नजर आएगी। औलिया ने इसीलिए जिस्म पर मेहनत करने की बजाय और जिस्म को ज्यादा ग़िज़ा देने की बजाय उन्होंने रूह को ज्यादा ग़िज़ा अता फरमाई। जब रूह को उन्होंने ज्यादा ग़िज़ा अता फरमाई तो कुरान का ये फरमान वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया, लक़द कर्रमना बनी आदम। तो मैं ये समझता हूं कि अब अच्छी तरीके से किसी हद तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी को दूसरे एंगल से देखें। आज हम लोग जितने बीमार होते हैं, अल्लाह वाले इतने बीमार नहीं होते थे। तो इसके सिलसिले में मेरे उस्ताद गिरामी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं जिस्म उस वक्त कमजोर होता है जब रूह कमजोर होती है, और जिस्म उस वक्त ताकतवर होता है जब रूह ताकतवर होती है। औलिया ग़िज़ा से ताकतवर नहीं बनते थे, अल्लाह के ज़िक्र से ताकतवर बना करते थे। गौसे पाक तो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाए, ताकतवर ऐसे कि मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। अब आइए, मैं मज़मून थोड़ा सा तवील है लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसी एतबार से कुरान को समझे आप। माशाल्लाह आज जो है जिम में जाकर के लोग अपने आप को एकदम बिल्कुल वी शेप के अंदर बॉडी बनाते हैं, निकले तो लगे कि कोई साहब जा रहे हैं। वो अपनी निगाहों में मर्द होंगे और कुरान की निगाहों में मर्द कौन है उसे समझ लीजिए। तो कुरान के दर रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुरान की नजर में मर्द वो है कि तिजारत उसे अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती। ये है मर्द।
और सूफिया की इस्तिलाह में मर्द इसी को कहते हैं, इसी को मर्द कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मर्दाने दरवेश। अब आइए थोड़ा सा और इजी कर दूं, वरना आप सोचेंगे कि भाई ये तो समझने के लिए जरा मुश्किल मसला होगा, लेकिन थोड़ा सा इजी कर दूं ताकि आप अपने आप को उस सांचे में ढाल सकें। बेहतर इंसान बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ तवज्जो देनी है प्रायोरिटी में, वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यार मेरी तो आदत है 8 घंटे की नींद नहीं होगी तो मजा नहीं आता, मेरी तो आदत है एयर कंडीशन न हो तो मैं जी नहीं सकता। अगर आपको बेहतर इंसान बनना है तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इसलिए कि कुरान ने वाज़ेह तौर पर हमारी तकलीफ का इब्तिदाई मरहला जो बयान किया वो यही किया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। आराम में नहीं, तकलीफ में पैदा किया गया। तो सबसे पहले अपने जिस्म को थकाओ, मशक्कत का आदी बनाओ, आराम पसंदी से बाहर निकलो। जब तक के जमीन पर चटाई पर बगैर एसी के आपके जीने की आदत नहीं छूटेगी, उस वक्त तक आपका पहला कदम बेहतरीन इंसान बनने की तरफ नहीं उठ सकता। तो बेहतरीन इंसान बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको बहुत छोटे जुमले में समझा दूं, आदतों के गुलाम मत बनो। किसके गुलाम मत बनो? आदतों के गुलाम मत बनो, चीजों के गुलाम मत बनो। अगर ये गुलामी तुमने कबूल कर ली तो बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। अब इसको और थोड़ा सा करीब करके समझाऊं कि दुनिया में चोरी, डकैती, लूट मार, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उसमें एक बड़ा दखल इस चीज का है कि इंसान ऐसी चीजों का आदी बन चुका है कि उसके बगैर जी नहीं सकता। और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां भी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ बिजनेसमैन अब उनके पास अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपना जाती पैसा न भी हो तो बैंक से कर्ज लेंगे। यार हमारी तो आदत है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अब वो करोड़ों का कर्ज लिया जा रहा है सिर्फ अपनी आदतों को और अपनी जिंदगी को मेंटेन और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो बेहतर इंसान बनना है तो मशक्कत के आदी बनो, तकलीफ उठाने की आदत बनाओ। जितने भी सहाबा आप देखेंगे, वल्लाह सारे सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो और खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि सबने अपनी जिंदगी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं बल्कि मशक्कतों के अंदर गुजारी है। और यहां थोड़ा सा टच दे दूं सुन्नत की तरफ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके की जिंदगी गुजारी है उस तरीके की यानी उन सुन्नत पर अमल करना किसी गरीब को भी कोई मुश्किल नहीं हो सकता। चटाई पर सोना, हाथ का तकिया बना लेना। अब कंफर्ट जोन की बात करूं, अल्लाह अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो पुश्ते अनवर पर चटाई के निशान थे। सरकार से अर्ज करते हैं हुजूर इजाजत दे तो नरम गद्दे का इंतजाम कर दूं ताकि हुजूर आराम से सोएं। कुर्बान जाइए मेरे आका के जवाब। और फिर फारूक आजम ने यह भी अर्ज किया हुजूर दिगर बादशाह तो बहुत महल के अंदर और आराम से रहते हैं और सैयदुल अंबिया इस तरीके से। सरकार ने फरमाया उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत। निकाला कंफर्ट जोन से, निकाला कंफर्ट जोन से। मेरे उस्ताद गिरामी ने एक बड़ी प्यारी बात बताई, चूंकि उलमा मौजूद हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि सहाबा की तरबियत हुजूर ने कहां की और कैसे की। अब हम लोग तो क्या है,
सोहबत लेकर बैठ जाते हैं और चीजों को, सारी चीजों का तस्करा करते हैं। उन्होंने कहा कि सहाबा की सही मानों में तरबियत शाम अभी तालिब के अंदर हुई। वो जो 3 साल का मुहासरा था, 3 साल का सोशल बाइकाट था, उसमें सहाबा को हर मशक्कत से हुजूर ने गुजारा, और उसके बाद कोई मशक्कत ऐसी नहीं थी जिसके सामने सहाबा ढेर होते हुए नजर आए। ये तरबियत है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आदत बनाओ। अल्लाह ने अच्छा दिया है, अच्छी तरीके से रखा है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसका इस्तेमाल ना करो, लेकिन कभी तकलीफ आ जाए, कभी ऐसी बात भी आ जाए, कभी चटाई पर भी सोने की आदत रखें, कभी इस तरीके से भी कि बगैर पंखे के। मैं अपना एक वाकया बताऊं, शायद यहां पर बिहार के भी आज एक आलिम, दो आलिम तशरीफ लाए हुए नजमी उलमा। मैं बताऊं, मैं बहुत थका हुआ था, लंबा सफर करके मैं पटना पहुंचा। पटना में एक डॉक्टर साहब हमारे मुरीद हैं, उनके घर पर कयाम का इंतजाम किया गया। अब उनका घर जो है ना, टॉप फ्लोर पर टावर के अंदर, चौथे पर 5वें मंजिले पर उनका घर था। हमने पहले से कह दिया था, इसलिए कि गर्मी बड़ी शदीद थी। तो मैंने कहा था कि भाई देखो गर्मी शदीद है, मैं थका हुआ हूं, थोड़ी सी नींद मुझे मिल जाए, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। अब उनका घर सबसे बेहतर, इंतजाम भी किया गया था, लेकिन इत्तेफाक से वहां का जो पावर का जो होता है वो खराब हो गया, और खराब होने की वजह से लाइट नहीं। अब मैं जब पहुंचा ऊपर विदाउट लिफ्ट, थका हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो मेरी आदत है थोड़ी सोचने की। मैंने कहा यार इतनी थकावट में बगैर एसी के नींद कैसे आई। तो बात ये समझ में आई कि जब आदमी मेहनत कर करके बहुत थक जाता है तो फिर चटाई पर भी नींद आ जाती है और फुटपाथ पे भी नींद आ जाती है। तो ये थकावट थी जिसने एसी का मुझे मोहताज नहीं बनाया। वल्लाह मैं कहता हूं, अगर मुसलमान चाहे इबादत करके, चाहे मेहनत करके थक जाए, उसे किसी चीज की हाजत नहीं। मेहनत शर्त। तो पहली चीज है कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ। अब दूसरा कदम, बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो छोटे छोटे कदम उठाओ। एक साथ में आप बहुत टॉप पर नहीं पहुंच सकते, छोटे कदम ही आपको बड़ा इंसान बना सकते हैं। उसको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। रोजाना अगर आप 15 मिनट अच्छी तरीके से मुताला करते हैं, दीन सीखते हैं, तो 6 महीने के बाद आप खुद अपने को पहले से दीनी एतबार से बेहतर समझेंगे। ये छोटा कदम, ये छोटा कदम। तो बेहतर इंसान बनना है तो छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम इन छोटे कदमों के जरिए आप देखेंगे, इन छोटी छोटी चीजों के जरिए आप अपने अंदर बेहतरीन तब्दीली पाएंगे। दूसरे एंगल से आपके अंदर सिगरेट की बहुत आदत है, गुटखे की बहुत आदत है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। एक वक्त आएगा कि आपकी ये आदत निकल जाएगी, ये आदत निकल जाएगी। तो आपको बेहतरीन इंसान बनना है तो छोटे छोटे कदम भी उठाना शुरू करें। तीसरी चीज, आप अगर बेहतरीन इंसान बन जाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये कैसे इतना बड़ा बन गया, कल तक तो ये ऐसा था, आज इतना बड़ा कैसे बन गया। तो अपने अंदर लोगों के तानों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कीजिए और इसका रिएक्शन न करें, आप रिएक्ट न करें। इसलिए कि याद रखें, एक्शन की उम्र होती है, रिएक्शन की उम्र नहीं होती। एक्शन की एज होती है, रिएक्शन की एज नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ताने आएंगे, हसद के शिकार होंगे, आपके खिलाफ मंसूबा साजियां होती रहेंगी, लेकिन बस एक ही चीज, जैसा कि फकीर ने बहुत पहले एक नात कही थी, मैंने रुख कर लिया मदीने का। बस
कौन क्या कहता है इसकी परवाह ना करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हौसला टूट जाता है। अगर कोई ताना दिया, हौसला टूट गया। मैंने एक बिगड़ने वाले को देखा है जो बिगड़ करके सुधर गया था, लेकिन फिर कुछ बातों की वजह से फिर से वो बिगड़ गया, फिर से वो बिगड़ गया। और हमारी सोसाइटी भी, मुआशरा भी ऐसा है कि इसकी पोजीशन ऐसी है कि अगर कोई सुधरता है तो उसको ताना जरूर देते हैं। अरे ये सोचू खा के माअल्लाह बिल्ली हज को चली, पता नहीं ये कब से सुधर गया, ये कल तो ये करता था आज ऐसा। ये नहीं कि सुधरने वाले को सीने से लगाया जाए, सुधरने वाले को गले से लगाया जाए, ये नहीं, ताना देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं ना, तो हासिदीन भी पैदा होंगे और ताने भी आपके लिए आएंगे, उसे बर्दाश्त करना है। चौथी चीज, ये दो बातें अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं ना, अगर इसे आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह आपका हर आने वाला दिन आपको पहले से बेहतर बना देगा। ये दो बातें जो अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं। पहली चीज, यूट्यूब पर देखो वो यहां तक पहुंच गया, हो इतने व्यूज, इतनी मकबूलियत, इतना पैसा। हम कंपेयर करते हैं, तवज्जो चाहूंगा मेरी बात पर। हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं और एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, सबसे कंपेयर करना बंद करो, खुद से कंपेयर करना शुरू करो। अपने से कंपेयर कैसे करना? मैं जो कल था क्या आज उससे बेहतर बना हूं? ये अपने अंदर पैदा करें। तो जब अपने से कंपेयर करेंगे, यार मैं पहले कितना बिगड़ा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाज का पाबंद हो गया, पहले मेरी ये बुरी आदत थी, अल्लाह का शुक्र ये आदत निकल गई। जब खुद से कंपेयर करना शुरू करेंगे तब जाकर आप बेहतरीन इंसान बन सकेंगे। खुद से कंपेयर करो। आप दूसरों से कंपेयर करके क्या करेंगे? आप देखें पहले आप में क्या खामियां थी, क्या बुराइयां थी, क्या गलतियां थी। उन सारी गलतियों को अपनी जिंदगी से निकालकर सबसे पहले तो माइंड सेट करना है कि मुझे बेहतरीन इंसान बनना है। उसके लिए ये फॉर्मूला है, जिसे कुछ करना ही नहीं उसके लिए नहीं है। तो खुद से कंपेयर करें। पांचवी चीज, चौथी चीज याद रहेगी ना, कंपेयर किसी यूट्यूबर से नहीं करना, कंपेयर खुद से करना है। मैं कल था उससे आज बेहतर हुआ या नहीं, कल से ज्यादा मेरे पास नॉलेज आई या नहीं, कल से ज्यादा मेरी कुछ अच्छी आदतें हुई या नहीं, कल से ज्यादा मैं एक अच्छा इंसान बन सका कि नहीं, कल से ज्यादा लोग मुझसे प्यार करने लगे कि नहीं, इसको देखना होगा। तो अपने से कंपेयर करें। और मैंने कहा था दो चीजें खास तौर पर, एक तो कंपेयर और पांचवी चीज है खुद को माफ करें। क्या करें? बोलिए। खुद को माफ करना सीखें। यार मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये कर डाला, अब क्या होगा? नहीं, जो हुआ सो हो गई गलती, अब आइंदा नहीं होगा। आदमी परेशान इसी में हो जाता है और अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त इसी में खर्च कर देता है कि मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। मेरे पास आज एक बच्चा आया जो सीए का एग्जाम देने वाला है, डिप्रेशन का थोड़ा सा शिकार था, मुझसे थोड़ा समझने के लिए आया और उसने कहा कि हजरत ऐसा है वैसा है, वो सब बताता रहा। मैंने कहा बेटा एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, अपनी पास्ट की भी बात की और फ्यूचर की भी बात की। तो मैंने उस बच्चे से बताया, नौजवान से, कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुम 4 साल की उम्र के थे तब खुश थे या अभी हो तो खुश हो? इस उम्र में हो तो खुश हो या तुम 4 साल की उम्र के थे तब खुश थे? बोले हजरत 4 साल की उम्र में कोई टेंशन ही नहीं था, बहुत खुश था। मैंने कहा टेंशन छोड़िए, 4 साल की उम्र में खुश थे ना? क्यों खुश थे? याद रखिएगा, क्यों खुश थे? वजह यह है कि 4 साल की उम्र के बच्चे को न पास्ट का कोई टेंशन होता है, न फ्यूचर का कोई टेंशन होता है।
वो तो प्रेजेंट में जी रहा होता है। अब्बा खिलौना चाहिए, दिए, थोड़ी देर खेला, तोड़ा, फेंका, टूट गया, उसका भी गम नहीं। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी टेंशन नहीं। वो प्रेजेंट से बेनिफिट उठाता है और सोचता है अभी को मैं एंजॉय कर लूं। चाहिए भूल जाओ पास्ट को, भूल जाओ फ्यूचर को, जो अभी की जिंदगी है उससे फायदा उठाओ, उससे फायदा। और इसीलिए वली की तारीफ ही ये की गई, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ और न उन्हें कोई गम, न फ्यूचर का कोई टेंशन है और न पास्ट का कोई गम है। जो होना था सो हो गया, जो होगा सो होगा। अभी की जिंदगी को अल्लाह की याद में गुजारो। इस चीज को तो खुद को माफ करना सीखें। ठीक है, हो गई गलती, अब नहीं करेंगे। उसमें सुधार कैसे है? और मैं अगर इसी पर गुफ्तगू करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ऐसे ऐसे वाकयात किताबों के अंदर मौजूद है औलिया के, कि आप अगर सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन लोगों को मर्तबे विलायत पर पहुंचाया। हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, क्या थे? इंटरेस्ट का कारोबार, ये सारी चीजें थी तौबा से पहले। लेकिन जब हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के हाथों पर उन्होंने तौबा की, अब आप सोचिए, इंटरेस्ट का कारोबार था। गली से गुजरते थे तो बच्चे कहते थे हट जाओ, ये सूदखोर की जो है पैर की मिट्टी हमारी तरफ उठ करके ना आए वरना हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन यही हबीब आजमी जब हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के हाथों पर तौबा करके पलटते हैं तो बच्चे कहते हैं रास्ता दे दो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। अगर कोई कहे कि चेंज नहीं हो सकता, मैं इस फॉर्मूले को नहीं मानता। अगर ये बात सही होती तो कुरान कभी ना कहता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत न बदले। हम बदलेंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़िए। छठी चीज, आज हमारे मोहल्लों में नौजवानों से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह, जो कौम टाइम पास करने की आदि वो टाइम भी उसे पास कर देता है। पास से वो कामयाब वाला नहीं, समझ लीजिए आप। मरने वाले को भी कहते हैं ना, कहते हैं ना, पास रहे कहते हैं। टाइम की कद्र करो। बादशाह वक्त भी पूरी बादशाहत देकर गया हुआ वक्त नहीं ला सकता, इसलिए वक्त की कद्र करो। और वो बंदा बेहतरीन इंसान बन सकता है जो अपने टाइम को यूटिलाइज करे और टाइम को जाय करने से बचे। खुदा के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके ऊपर अपना टाइम जाय न करो। एक बार जो टाइम चला गया वो पलट करके वापस नहीं आएगा, तो टाइम की कद्र करो। सातवीं चीज, उन सोहबतों से बचो, उन लोगों की जिनकी सोहबत में बैठने के बाद घटिया इंसान बनने का जज्बा हो, बेहतर इंसान बनने का जज्बा हो। उनसे बचो आप, उनसे उनका रास्ता छोड़ दो, ताल्लुक तोड़ दो उनसे। आज हमारे मुआशरे के अंदर दादागिरी, गुंडागर्दी, भाईगिरी, गाली गलौज ये क्यों है? इसलिए कि ऐसे माहौल में परवरिश हो रही है। क्या वजह है कि पढ़ा लिखा इंसान ऐसे मोहल्लों से भागकर उन मोहल्लों में जाता है जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं? वजह यही है कि वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ऐसे लोगों की सोहबत मिले। गलत सोहबत से बचो, गलत संगत से बचो। कभी कभी इंसान कहता है मैं थोड़ी बिगड़ा हुआ हूं, अरे बैठने से क्या फर्क पड़ जाता है। मेरे भाई, इतने पावरफुल आप नहीं है कि गलत आदमी की सोहबत में बैठकर सीधे रहकर रह सके। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर ये बात होती
तो कभी ये ना कहा जाता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम अच्छे और सच्चे लोगों की सोबत इख्तियार करोगे तो तुम अच्छे बन जाओगे, सच्चे बन जाओगे। वक्त भी ज्यादा हो गया, चलिए अब आखिरी बात अर्ज कर दूं। अब एक तरफ तो हमने रोक दिया कि बुरी सोबत से बचें, गलत सोबत से बचें, तो अब बैठे कहां? अपने से बड़ों की सोबत में, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की सोबत में, और अपने से ज्यादा अच्छी फिक्र और अच्छे अमल वालों की सोबत में बैठो। सोबत रंग लाती है। बस एक बात अर्ज कर दूं, कभी कभी उलमा आते हैं तो जरा अच्छा लगता है उनकी मौजूदगी में कुछ बात करना। मैं कमाल की बात ही बताऊं, मैं आया तब अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक मौलाना आजाद नजमी साहब बयान कर रहे थे। मैं सिद्दीक अकबर की एक खुसूसियत बताता हूं, शायद कि कुछ लोग पहली बार सुने। पहली बार सिद्दीक अकबर ने हुजूर से जितने भी सवाल पूछे, कोई भी अमल के बारे में नहीं, सारे सवाल ईमान के बारे में पूछे। सारे सवाल ईमान के बारे में। वजह क्या थी? हुजूर की सोहबत मिली थी। और इसीलिए सरकार ने फरमाया कि मीजान पर सारों के ईमान को रख दिया जाए और अबू बकर के ईमान को रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर भारी पड़ जाएगा। सवाल ईमान पर। ये सवाल का जज्बा कैसे पैदा हुआ? अच्छी सोहबत की बुनियाद, हुजूर की सोहबत की बुनियाद पर। तो जब बड़ों की सोहबत इख्तियार करोगे सोच बनेगी, जब बड़ों की सोहबत इख्तियार करोगे फिक्र बनेगी, जब बड़ों की और पढ़े लिखों की सोहबत इख्तियार करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है एक अच्छा बनने का जज्बा पैदा होगा। हमारे यहां सोहबत तो इख्तियार की जाती है। मेरे बहुत सारे ऐसे नौजवान चेहरे भी मुझे आज नजर आ रहे हैं कि जो बिल्कुल नए हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुआशरे के अंदर कौन नौजवान छोकरा, पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप समझ जाएं। कौन नौजवान छोकरा कल हाथ गाड़ी चलाता था, आज इसके पास मर्सिडीज कैसे आ गई? तो पता चला ये ड्रग का कारोबार करता है, ये फला गलत काम करता है। बस आदमी को चस्का चढ़ गया, मैं भी BMW में घूमूंगा, चल पड़ा उस रास्ते पर। खुदा के लिए ऐसों की सोहबत इख्तियार ना करो, ऐसों की सोहबत इख्तियार ना करो। अब आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि बेहतरीन इंसान इंसान की नजर ही में हो वो बेहतर इंसान नहीं है। बेहतर इंसान वो है जो मुस्तफा की नजर में भी बेहतर और हुजूर अल्लाह की नजर में भी बेहतर। एक सोच बनाओ कि हम अल्लाह के नजदीक बेहतर कैसे बने, हम हुजूर के नजदीक बेहतर कैसे बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर सी बातें थी और हालांकि ये मोटिवेशनल प्रोग्राम की बातें थी, लेकिन चूंकि वादी नूर के अंदर मुझे इंसानियत के बारे में बोलना था, मेरे बड़े तशरीफ लाए तो मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट दिया। अब यही टॉपिक कुछ इतना बड़ा है कि इसके लिए अब कई दिनों तक इस पर अगर गुफ्तगू करते रहे तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान तो हैं, अब कम से कम इंसान अच्छा बना दिया जाए और ऐसी बातें हम सीख लें जिससे बेहतरीन इंसान बन जाएं। बस एक हदीस जिसने मुझे बहुत तड़पा के रख दिया है और जिसने मुझे जो है वो बहुत मोटिवेट किया है, और सोशल वर्कर भी यहां पर मौजूद है सोशल एक्टिविटीज में। होता यह है कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो समझते हैं कि हम उसका भला कर रहे हैं, लेकिन एक हदीस ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया और इस हदीस को सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसानों की मदद में लगा रहता है
अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसकी मदद कर रहे हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह की मदद के दरवाजे अपने ऊपर खोल रहे हैं। बस अपने आप को दूसरों को मदद करने वाला बनाओ। बेहतरीन इंसान वही है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, लोगों को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तुफैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।